हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिस्कस फिश को कैसे रखते हैं। अगर आपके पास डिस्कस फिशेस है, आपने डिस्कस फिश लाकर रखा है या रखने का प्लान कर रहे हैं, तो उसको किस तरह देखभाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी फिशेस एक्टिवली रहे, हेल्थी रहे। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे मेरे पास आकर ग्रीडिंग कर रहे हैं, वे देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से ईजीली कैसे हम रख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे डिस्कस को रखना थोड़ा डिफिकल्टी माना जाता है। और डिस्कस को किंग ऑफ एक्वेरियम हॉबी कहते हैं, क्योंकि ये फिशेस को किंग ऑफ एक्वेरियम फिश कहते हैं, क्योंकि ये फिशेस जो है काफ़ी ब्यूटीफुल होती है और काफ़ी एक यूनिक पैटर्न में आती है और इसका शेप वगैरह एकदम डिफरेंट। हालांकि ये सिटलेट फैमिली से बिलोंग करती है और उसको किंग ऑफ एक्वेरियम हॉबी कहते हैं, क्योंकि एक मिडिल जो भी हॉबी में एंटर होता है, फ्रेश वाटर हॉबी में स्टार्टिंग से मोलीज गोल्ड फिश रखना स्टार्ट करता है और उसका जर्नी जाकर एट द एंड खत्म होती है डिस्कस पे या मॉन्स्टर फिशेस पे। दो पे ही खत्म होती है, या तो मॉन्स्टर फिशेस पे जाकर एडिक्ट हो जाता है या डिस्कस फिश को रख लेता है। क्योंकि डिस्कस फिश को रखना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, इतना ईजी भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। थोड़ी चीज़ें प्रोवाइड करना जरूरी होता है। अगर उसको चीज़ों को प्रोवाइड करो तो आपकी फिशेस हेल्थीली ग्रो हो जाएगी, एक्टिव भी रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज मैं आप इसको शेयर करूंगा कि ये किंग फिशेस को, किंग ऑफ हॉबी फिशेस को किस तरह रखते हैं। इस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसको किंग ऑफ हॉबी क्यों कहते हैं। क्योंकि 3-4 रीज़न है जिसकी मेरे हिसाब से लगता है कि ये पैटर्न वाइज और लुक वाइज काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। और दूसरा जो है ये कॉस्टली भी होती है मार्केट में देखा जाए। और तीसरा जो है सब फीचर्स को रखना इजीली आप रख सकते हो, लेकिन इस फीचर्स को रखना थोड़ा चैलेंज टास्क है। जैसा कि राजा महाराजा का जो उसका खर्चा भी बड़ा होता है, उसका जीवन, उसकी लाइफ भी एक्सपेंसिव होती है, तो इसी तरह इस फिशेस की भी लाइफ जो है एक्सपेंसिव होती है। इसके टैंक सेटअप के बारे में हो गया, फीडिंग के बारे में हो गया, या पानी की क्वालिटी के बारे में हो गया, तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव ही है। रॉयल फिशेस के हिसाब से उसको देना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो अगर आप डिस्कस रखने जा रहे हो, टैंक साइज मैटर करता है। मिनिमम एक पेयर टैंक फिशेस के लिए 3 फीट टैंक आपको रखना पड़ेगा। 1.5 फीट 2 फीट टैंक में आपने एक्वेरियम शॉप में देखा होगा। एक्वेरियम शॉप में टेम्परेरी पर्पस के लिए रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने एक्वेरियम में रखने जा रहे हो तो आपको मिनिमम टैंक साइज 3 फीट होना चाहिए, तभी आप रखो एक पेयर। अगर उससे ज़्यादा रख रहे हो तो आप ज़्यादा रखते हैं। कि यहाँ पर मेरे पास 5 फीट टैंक है, 5 फीट टैंक में मैंने 3 पेयर रखा हुआ है। अभी फिलहाल मैं 3 पेयर रखा हुआ, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। बाद में अगर और थोड़े फिशेस में ऐड करने की कोशिश करूँगा, हेकिली हो गए, पीकॉक बस तो नहीं रखूँगा, हेकिली रखूँगा या और दूसरे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एज ए बिगिनर्स मैंने 3 पेयर रखा हुआ है और टैंक साइज काफ़ी बड़ा है। देख सकते हैं टैंक साइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिशेस के लिए। दूसरा वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डिस्कस के लिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी पानी लाकर डालो और उसको ऐसे फिशेस को डाल दो, ऐसा नहीं है। अगर आप, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि किस तरह आप अपने टैंक को प्रिपेयर कर सकते हो, डिस्कस ऐड करने के लिए जाकर आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने नॉर्मल फिशेस रखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना है आपको डिस्कस फिशेस को, तो आपको पीपी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फिशेस के अंदर ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। आपके जो भी फिशेस पानी क्लीन, क्योंकि दूसरे फिशेस को क्रॉस कंटामिनेट नहीं करना है। बहुत से जगह पे देखा होगा एक्वेरियम शॉप में ज़्यादा कम लोग डिस्कस रखते हैं, लेकिन हैचरी जो लगते हैं उनके पास डिस्कस पड़ी रहती है, हज़ारों की पड़ी रहती है, 100 के 50-60 पड़े रहते हैं, हमेशा उनके पास डिस्कस रहती है, हेल्थी ग्रो होते रहते हैं। लेकिन वही अगर एक्वेरियम शॉप में जाकर देखो 2-3 पीस रखते हैं, लेकिन वो भी सक्सेसफुली नहीं रख पाते, या तो उसको सेल कर देते हैं या तो वो मर जाते हैं, क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन का प्रॉब्लम होता है। एक फिशेस को दूसरे फिशेस को ईजिली जो है वो डिसीज़ फैलते हैं, और ये फिशेस थोड़ी डेलिकेट है। थोड़ा बहुत भी दूसरी फिशेस का इसका डिसीज़ वगैरह अटैक हो तो फिशेस बीमार पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, यही जगह बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जितनी ये एक्टिव है इतनी एक्टिव नहीं रह पाएगी। तो इसलिए आपको जब भी आप डिस्कस फिश रखो उसके लिए नेट अलग रखना है, उसके लिए आपको साइफन पाइप अलग रखना है, उसके लिए जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो दूसरे फिशेस टैंक का इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि उस टैंक का इस टैंक में थोड़ा बहुत डिसीज़ भी या उसके अंदर बैक्टीरिया भी ट्रांसफर हो गया, बैक्टीरिया से भी प्रॉब्लम आ जाती है फिशेस को। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखना है, हर चीज़ अलग रखना है। मैंने पूरा, जब मैंने टैंक ये फिल करने की कोशिश की, डिस्कस रखने का प्लान किया, तो पूरे मैंने टैंक को खाली किया, पीपी ट्रीटमेंट किया, पूरे टैंक को वॉश करके एक दिन ड्राई करने के लिए छोड़ा, अपने मीडिया को पूरा वॉश किया, फिर मैंने पानी फिल करके उसको अच्छे सेटअप किया, 5-6 दिन उसको साइक्लिंग किया, बैक्टीरिया मेडिसिन डाला, एंटीक्लोर मेडिसिन डाल के उसको प्रिपेयर करके बाद में ही रखा। और दूसरे पे आते हैं वाटर क्वालिटी और टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। 30 टेम्परेचर मिनिमम होना ही चाहिए आपके डिस्कस को, 29-30 होना चाहिए। अगर 29 के नीचे अगर टेम्परेचर जा रहा है तो आपकी फिशेस एक्टिव नहीं रहेगी, बीमार हो जाएगी, या वो फूड नहीं खा पाएगी, या ब्लैक पड़ जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। तो जब भी आप टैंक डिज़ाइन करो तो कोशिश करो कि हाइट ज़्यादा हो, क्योंकि फिशेस जो है इनकी बॉडी कैसी होती है, नॉर्मल फिशेस की तरह लेंथियर, जैसे आरोना लेंथियर बड़ी होती है, या पिकॉक बास या कोई भी फिश लेंथियर बड़ी होती है, ये इनकी फिशेस ऐसी नहीं है। ये फिशेस जो स्लिम होती है और ये बॉडी वाइड होती रहती है, ऊपर बढ़ती होती रहती है, ऐसा बढ़ते रहते हैं फिशेस। तो इसलिए टैंक साइज कभी भी बड़ी होना चाहिए, मिनिमम 2 फीट होना चाहिए। 1 फीट बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी फिशेस बड़ी होती है तो वही 10-12 इंचेस हो जाएगी, 1 फीट होगी तो प्रॉब्लम होगा। तो मिनिमम टैंक साइज हाइट में 2 फीट होना चाहिए। चौड़ाई में अगर कम हो तभी चल जाएगा, चौड़ाई में अगर 1.5 फीट हो मिनिमम तभी चल जाएगा, 1 फीट हो तभी मिनिमम चल जाएगा। लेकिन
लंबाई में ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हाइट और लंबाई में ज़्यादा, क्योंकि फिशेस ऐसा स्विम करती रहती है, ऐसा स्विम करती रहती है, एक जगह दूसरी जगह स्विम करते रहते हैं, जैसे अभी स्विम कर रहे हैं। और साथ में लेंथियर वाइट बड़े होते हैं, नीचे से ऊपर तक बड़े होते रहते हैं हाइट में। तो इसलिए हिसाब से आपको टैंक डिज़ाइन भी उस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। और ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने सेंटर में एक ऑक्सीजन सप्लाई ऐड कर दिया। हालांकि इसमें सम फिल्टर डाला हुआ है। सम फिल्टर में मैंने क्या किया था, पहले 80 वैट्स का इसमें मोटर था जो पानी बहुत ज़्यादा पुश करता है, नीचे लेके आता है। तो इनको ज़्यादा वाटर फ्लो ज़रूर पसंद नहीं है, वाटर फ्लो ज़्यादा होगा तो फिशेस प्रॉपर स्विम नहीं कर पाएगी, एक जगह जाकर बैठ जाएगी। इसलिए मैंने उसको निकाल के 20 वैट्स का जो सोबो का 1200 का मोटर आता है उसको ऐड किया, जिससे क्या पानी का फ्लो थोड़ा कम हो गया। और मैंने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक अलग एयर पंप भी डाल दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर मिल रहा है। वाटर क्वालिटी भी मेंटेन है। वाटर क्वालिटी मैंने नॉर्मल जो पीएच जो टैप वाटर आता है वही इस्तेमाल किया, बस उसमें मैंने वाटर कंडीशनर और थोड़ा बहुत मैंने बैक्टीरिया ऐड किया स्टार्टिंग। उसके बाद मैंने इसको फिशेस को इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह आप अपने फिशेस को रख सकते हो। पहले आपको टैंक डिज़ाइन का ध्यान रखना है, टैंक थोड़ा बड़ी रखना चाहिए, हाइट में ज़्यादा होना चाहिए, लेंथ पे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा पानी की क्वालिटी, साथ में आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है, 30 टेम्परेचर होना ही चाहिए। और पानी में क्रॉस कंटामिनेशन नहीं करना है, मतलब दूसरी फिशेस का दूसरे टैंक में नेट डाला, फिर उसी नेट को इसमें डाल दिए तो वो बैक्टीरिया का क्रॉस कंटामिनेशन होगा, जिसकी वजह से फिशेस इजीली फॉल हो सकती है। यही कारण है जिसकी वजह से एक्वेरियम शॉप में फिशेस प्रॉपर लॉन्ग टाइम नहीं कोई भी नहीं रख पाता, या कोई हॉबीज नहीं रख पाता। इसके लिए सब चीज़ अलग रखो, जैसा पहले भी कहा मैंने, तब जाकर आप सक्सेसफुली इस फिशेस को रख पाओगे। और वाटर चेंजेस भी महीने में 1 या 2 बार ही आपको 10 से 20% पानी चेंज करना है। ज़्यादा वाटर चेंजेस भी इनको ज़रूरी नहीं है। अच्छा फिल्टर सिस्टम हो, अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई हो तो चल जाएगा। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है। और फीडिंग में आप क्या देना है, फीडिंग में अगर बात करें तो आप इनको एक बजट फूड अगर बात करें तो एनिमल हार्ट को लेके आना है। उसको उसके जो स्ट्राइन्स वैसा होते हैं, वेन्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो चर्बी वगैरह होती है उसको पूरा निकाल देना है। जो फैट वगैरह होता है निकाल के अच्छे से उसको ग्राइंड करके फिर उसको आप स्टोर करके दे सकते हो, या ब्लड वार्म दे सकते हो, या उसके अलावा आप इसके लिए अलग से पेलेट्स मिलते हैं वो दे सकते हो, या उसके लिए आपको स्प्रेना फूड आता है वो दे सकते हो। बहुत सारे अलग अलग कंपनी के अलग अलग चीज़ें वहाँ पर मार्केट में जो है फूड मिल जाता है, वो आप इनको फीड कर सकते हो। इनके टैंक मेट्स की अगर बात करो तो हैकिली डाल सकते हो, कार्डिनल टेट्रा डाल सकते हो, नियोन डाल सकते हो, एम्पेयर डाल सकते हो, और क्लोन लोचर डाल सकते हो, डॉफ सिटलेट डाल सकते हो, रामिरेज जैसे सिटलेट्स हो गए, आप हिस्टोग्रामा ऐड कर सकते हो। लेकिन फिशेज ऐड करो जो छोटे ही रहे, ज़्यादा बड़े ना हो। और डेकोरेशन कैसा रहना चाहिए डिस्कस टैंक का, डेकोरेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए। और मैंने ओपन रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग के लिए रखा है, बाद में मैंने ऐड करूँगा। जब आप डिफूड वगैरह ऐड करने जा रहे हो तो पूरा डिफूड सेट होकर रहना चाहिए। उसके अंदर कुछ डिसीज उसके अंदर जो है दूसरे टैंक में से निकाल के इसमें नहीं डालना है। नया लाकर थोड़ा उसको अच्छे पानी में रख के, पानी में थोड़ा 1 हफ्ता रख के उसको ट्रीट करके बाद में ही इसके अंदर ऐड करना है। उसको भी चाहे तो आप पीपी ट्रीटमेंट करके अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर पानी में वॉश करके पानी में 1-2 हफ्ते रख ले, बाद में ऐड करो। दूसरे टैंक का उठाकर इसमें डाल दोगे तो उसका बैक्टीरिया इसमें आ जाएगा, तो इजीली आपकी डिस्कस को बीमार कर सकता है। अच्छा डेकोरेशन के लिए आप इनको चाहे तो आप सैंड भी इस्तेमाल कर सकते हो, सैंड चल जाएगा। और उसके अंदर थोड़ा लाइव प्लांट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे वेलेसनेरिया हो गया, अनुबियस हो गए, कोबाम्बा हो गए, इस तरह के प्लांट ऐड कर सकते हो। मैंने बिगनर्स के लिए ऐसा ही रखा, बाद में धीरे धीरे मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। स्टार्टिंग मैंने सेटल होने के लिए फिशेस को ऐसा रखा हुआ है। तो इस तरह आप अपने फिशेस को केयर करके आप अपनी डिस्कस को लॉन्ग टाइम तक रख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के बहुत सारे चैनल जो है हमारे टॉपिक आते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे हमारे टॉपिक डिस्कस के ऊपर, फिशेस के ऊपर आते रहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और हमारी फिशेस की क्वालिटी कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, अब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।